हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक सीकर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में। यूटीआई जिसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। जब हमारे पेशाब के रास्ते में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे यूटीआई कहा जाता है। वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कि यूटीआई के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यूटीआई हुआ है और हमें इसके कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि यूटीआई को बिल्कुल से ठीक कर सकती है। यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मोस्टली इकोलाई बैक्टीरिया के कारण ये होता है। वे लोग जो कि पानी कम पीते हैं उनमें इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। वे लोग जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, जिनके टॉयलेट्स क्लीन नहीं होते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा हो सकते हैं। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव लोगों में यूटीआई के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेंसेस या फिर पीरियड्स के बाद में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है। वे लोग जिनको कि डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स में भी यूटीआई काफ़ी ज़्यादा होता है। या फिर वे पेशेंट्स जो कि बेड रिडन होते हैं, किसी तरह का कोई पैरालिटिक पेशेंट्स है और जिनमें किसी भी वजह से कैथेटर यूज किया जा रहा है, उन पर्सन में भी यूटीआई के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें कि यूटीआई के लक्षण क्या होते हैं, यूटीआई के लक्षणों में सबसे पहला होता है कि बर्निंग होती है। यूरिन पास करते टाइम बर्निंग होती है, पहले बाद में यूरिन पास करते टाइम किसी भी वक्त बर्निंग हो सकती है। पेट में दर्द होता है, लोअर एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। पेशाब है रुक रुक कर आता है और एक बार पेशाब जाने के तुरंत बाद में भी दोबारा से पेशाब की अर्ज होती है। ऐसा लगता है कि पूरा पेशाब आया नहीं है, खुलकर पेशाब नहीं हुआ है। पेशाब है वो बूंद बूंद करके आता है। कई बार पेशेंट्स में, यूटीआई के पेशेंट्स में यूरिन में एक तरह की स्मेल आने लग जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण ऑफेंसिव स्मेल भी देखने को मिलती है। पेशाब का कलर भी चेंज हो जाता है। कुछ लोगों में कमर में दर्द होता है और फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा भी कुछ एक आध सिम्टम और हो सकते हैं, लेकिन जो मेन सिम्टम्स है यूटीआई के वो ये ही हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको यूटीआई है, आप अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। या फिर होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो आपके सिम्टम्स के बेसिस पर अगर आप लेते हैं तो यूटीआई में आपको बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि किसी को यूटीआई हुआ है तो हम उसके लिए कौन से टेस्ट करवाएं। वैसे तो यूटीआई इन सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोस कर लिया जाता है, लेकिन यूटीआई के लिए टेस्ट है वो रूटीन में यूरिन टेस्ट करवाते हैं और यूरिन कल्चर करवाते हैं। यूरिन कल्चर में हम लोग देखते हैं कि कौन से जो बैक्टीरिया के कारण यूटीआई हो रहा है, और जिन लोगों को बार बार यूटीआई होता रहता है उनके लिए भी यूरिन कल्चर करवाना होता है। कई बार कुछ लोगों में जो यूटीआई होता है वो रीनल स्टोन के कारण हो सकता है या फिर किसी और तरह के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है, तो उन लोगों में हम लोग अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे केयू भी कराते हैं। अगर कुछ सीवियर केसेज है उनमें सीटी स्कैन भी करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट भी यूटीआई के अगर फ्रीक्वेंट केसेज हैं उनमें ब्लड टेस्ट करवाना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक दवाइयों की, होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे आपका यूटीआई बिल्कुल से ठीक हो सकता है। होम्योपैथी में अगर आप अपने लक्षणों के आधार पर दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका यूटीआई ठीक हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें होम्योपैथिक दवाई की जो कि यूटीआई के 99% केसेस सोल्व कर सकती है, वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस 30 यूटीआई के केसेज में इतना मिरेकुलसली काम करता है कि आपको 2 से 3 डोजेज में ही फ़र्क है वो देखने को मिल जाता है। कैंथेरिस के सिम्टम्स की बात करें तो कैंथेरिस का सिम्टम होता है पेशाब में जलन होती है। पेशाब में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, जो कि पेशाब से पहले भी होती है, पेशाब के साथ भी होती है और पेशाब जाने के बाद में भी जलन रह सकती है। अगर आपको ये सिम्टम है, पेशाब में जलन है, पेट में हल्का दर्द है, तो आप कैंथेरिस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप थोड़े टाइम के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली मेडिसिन की, तो अगली मेडिसिन है एपिस्मेल।
एपिसमेल 30 उन केसेज में दी जाती है जहाँ पर पेशाब है बिल्कुल फ्लो के साथ नहीं आता है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है। ऐसे केसेज में एपिसमेल 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आपको थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करनी होती हैं। कुछ लोगों में यूटीआई का सिम्टम ये रहता है कि पेशाब करने से पहले उन्हें जलन नहीं होती है, पेशाब के साथ में जलन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पेशाब खत्म करा है एंड ड्रॉप पे उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। ऐसे लोगों में सारसापरेला 30 बहुत अच्छा काम करती है। सारसापरेला 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम अगर आप थोड़े टाइम के लिए लेते हैं तो आपकी ये समस्या है ये बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है यूरिन से, ऐसी स्मेल की कोई दूसरा पर्सन यूरिन करने के लिए जा रहा है, उसे वो स्मेल पता चल रही है, ऐसी स्थिति में नाइट्रिक एसिड 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छा काम करती है। न्यूली वेड जो कपल्स होते हैं, नई नई शादी जिन महिलाओं की होती है, उनमें हनीमून सिस्टाइटिस होता है। बिल्कुल से शादी के तुरंत बाद से उन्हें पेशाब में जलन शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऊपर की बाकी मेडिसिन काम नहीं करेंगी, इनकी जगह पर आपको स्टेफिस एग्रिया 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े टाइम के लिए लेनी है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि यूटीआई के केसेस में आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। अगर आप इन मेडिसिन को सिम्टम्स के बेसिस पर लेते हैं तो 100% आपको रिजल्ट ज़रूर से देखने को मिलेंगे। फिर भी आप एक बार मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। हो सकता है आपके कुछ लक्षण इन लक्षणों से डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी दवाई भी अलग हो सकती है। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, या फिर आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, स्पेसिफिक बीमारी से रिलेटेड और स्पेसिफिक होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसका वीडियो बनाकर जवाब देने की ज़रूर से कोशिश करेंगे।